हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे 62 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले, तो इससे अमित का भाग कितना होगा। इसमें बताना है आपको अमित का भाग कितना होगा। तो देखें, तो यहाँ पर दिया गया है ये टोटल जो पैसे दिए हैं अमित और विपिन और एक और कौन है, चंद्रा। तीनों का रुपया आपका दिया गया है कितना, 1655 रुपये 90 पैसा दे रखा है। 1655 रुपये 90 पैसा दे रखा है, तीनों का मिला के। अब कह रहा अमित, विपिन, चंद्रा में इसको बांटना है। तो अमित, विपिन, और चंद्रा में बांटना है। तो इसमें क्या दे रखा है, इस प्रकार बांटना है। अमित का भाग 2 और विपिन का भाग 3 रुपये। तो यहां पर दे रखा है अमित अनुपाते विपिन, विपिन का भाग दे रखा कितना, 2 अनुपाते 3 और सी भाग चंद्रा। ये हो गया अमित विपिन का भाग। देखिए यहां पर क्या है, ये है अमित का भाग, ये है विपिन का भाग, ये दोनों हो गया। अब कह रहा है विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 2 रुपये मिले। तो विपिन का कितना है, 4 अनुपाते चंद्रा का है 3। अब हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके सामने 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और इसके सामने 4 है तो इसके सामने 4 लिख देंगे। बस क्या करना है, यहाँ जब कुछ नहीं है तो इसके जो यहाँ 3 दिया है इसी को यहाँ उतार लेना है। यहाँ 4 दिया है तो इसके सामने 4 उतार लेना है। अब क्या करना है, ये सबका गुणा कर देना है। ए के सामने वाले को 4 और 2 का गुणा, विपिन के सामने वाले 3 और 4 का गुणा, और सी के सामने वाले का गुणा, चंद्रा के सामने वाले 3 का 3 गुणा। इस तरह से कर लेना है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 त्रिका 9। तो ये आपका आ जाएगा 8, 12 और 9। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ABCD अगर दिया हो तो उसको भी इसी तरह से, मतलब सी चाहे जितना संख्या दे, 5 संख्या दिया हो, 6 संख्या हमको निकालना हो तो उसको, जैसे हमको दिया हो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E अनुपाते EF, मान ली इतना अच्छा नहीं दिया हो और हमको निकालना है इसका मान, तो उसको भी इस तरह से इसी आधार से लगा सकते हो, निकाल सकते हो। तो अब ये आपका हिस्सा आ गया 8 अनुपाते 12 अनुपाते 9, ये आ गया तीनों का हिस्सा, रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया, टोटल रुपए है 1655.90 रुपये। तो 1655 रुपये 90 पैसे को 3 भाग में बांटना है। हमको किसका निकालना है, बोल रहा है अमित का हिस्सा निकालना है। तो अमित को क्या ऊपर लिख लेंगे और अनुपातिक योग इस पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 12 29। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 29। तो आपका रुपया कितना है, 1655.90। ये आपका दिया गया है। इसी को साथ काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसको काटेंगे 57.1 आ जाएगा हल करने पर। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8 के 8, 8 7 56 करीब 6, 5 8 5 40, 5 45।
तो आपका 456.8 रुपये या 80 पैसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 456.8, इसको रुपए में हो गया, और ये 80 पैसा। इस तरह से हमको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 2:3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखें तो यहां पर क्या दिया गया है, पुत्री और पत्नी, पुत्री पत्नी पत्नी, इनका अनुपात 3:1 ही दिया गया है। और पत्नी और पुत्र का अनुपात 3:1 ही दिया गया है, दोनों का अनुपात समान है। अब हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो हम ऐसे ना लिखकर पुत्री पत्नी और पुत्र, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो पुत्री कितना है 3:1 और पत्नी है 3:1। तो हम क्या अभी बताया कि इसके जो सामने है इसको सामने 1 ही बढ़ा दो, 3 है इसके सामने 3 बढ़ा दो इधर, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। इस तरह से अनुपात में बढ़ जाएंगे, ये अनुपात हो गया। अब इसमें कह रहा है पुत्र जो है और पुत्री, हम पुत्र को A मान लेते हैं, पुत्री को B मान लेते हैं। तो पुत्री B है, पत्नी को C मान लेते हैं, इसको A, इस तरह से इसको मान लेते हैं। कह रहा है यदि पुत्री से पहले इसको बराबर करो। अब यहां समझना है, पुत्री से पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिला है। किसको कम मिला है, पुत्र को। तो हम पुत्र को कम मिला है तो पुत्र में ही जोड़ देते हैं। अगर इसी में हम जोड़ देते हैं 10,000 तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो B बराबर हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब क्या करिए, ये जो अनुपात लिया है 9x मान लेंगे, 3x मानेंगे और x मान लेंगे। अब यही मान रखना है, b की वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख देंगे 3x। a की वैल्यू 1 है तो इसको इधर ले आएंगे, ऐसे लिख दो x प्लस 10,000, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x में से 1x घटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 10,000। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो x की वैल्यू आ गई 5,000, x की वैल्यू 5,000 आ रही। अब बता रहा है, बोल रहा है पूरी संपत्ति कितनी है। तो पूरी संपत्ति आपका इतना है 9 3 12 1 13।
13x है। कुल संपत्ति कुल कितना है 13x है। तो 13 गुणे 500 5000। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो गया। अरे सॉरी यहाँ गलती हो गया। यहाँ गलती हो गया क्या, यहाँ 9 है ना, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको काटेंगे 8x हो जाएगा। अब इसको काटें 8 दूनी 8 कम 2 8 दूनी 16 8 पंजे 40। यक्स की वैल्यू 1650 रुपये आ गया। यक्स की वैल्यू जो आएगी 1650 रुपये। तो यहाँ 1650 रखेंगे 1650। तो इसका गुणा करेंगे, मैं गुणा कर लिया हूं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 16,250 यह आ जाएगा 16,250। गुणा करने पर इतना आ जाएगा, कुल संपत्ति इतना हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे। यहाँ गलती हो गया था, यहाँ बी कितना है आपका 9 है, तो 9 से निकालेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 देखेंगे। 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो, तो इनमें से ए का भाग बताइए। तो ये आपका वैल्यू दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी दिया है कितना 5:2 दिया है, बी और सी दिया है 7:13 दिया है। तो बी के नीचे बी लिखेंगे 7 लिखेंगे और सी के नीचे 13 लिखेंगे। अब इसको ऐसे कर लीजिए, दिमाग को नहीं लगाना है, सिर्फ इसके 2 है, इसके सामने 2 लिख दीजिए। यहाँ 7 है तो इसके सामने 7 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, और ये 7 दूनी 14, और ये 13 दूना 26। ये हो गया। तो कह रहा है ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा क्या है 35 है, और अनुपातिक योग इसको टोटल जोड़ लेंगे। अनुपातिक योग हो जाएगा 6 4 10 5 15, 2 1 3 3 6 1 7। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जिसको हमको निकालना है, हमको 35 का भाग निकालना है, तो ऊपर लिखो 35 और नीचे टोटल अनुपातिक योग 75, और किससे हमको अलग करना है 750 से। तो इसका काट दिया, यहाँ 10 हो गया, ये हो जाएगा 35। तो आ जाएगा ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 350 रुपये। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 530 रुपए में को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात बताइए। तो जैसे कहा पहले उसे हम कर लेंगे। कह रहा ए जो है बी से 70 रुपए अधिक है, बी से 70 रुपए अधिक है, तो हम ए अधिक है तो हम बी में ही जोड़ लेंगे। फिर नीचे वाले कह रहा है बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपया बी को अधिक मिला, तो इसको जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सी बराबर हम मान लेंगे x, सी बराबर मानेंगे x। तो यहां हो जाएगा, देखिए यहां पर b की वैल्यू जब आ जाएगी, यहां पर c बराबर x माने तो x प्लस हो जाएगा sc। c बराबर x मान लेंगे। तो अब हम b की वैल्यू कितना आ गया, इतना। अब b की जो वैल्यू है आपको a में रख देना है। b की वैल्यू कितना है, कितना आ गया है, b की वैल्यू ये b हो गया। अब b की जो वैल्यू है हम b वाले यहाँ a के बराबर क्या है, b प्लस 70। तो a बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू है x प्लस
80 और प्लस 7, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 150। तो सब निकल आया, a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, यहाँ c की वैल्यू निकल आई। तीनों का योग है 530 रुपये। तो सभी को जोड़ लेंगे, a b c सभी की वैल्यू है 530 रुपये, 30 रुपया दिया। तो a हमारा कितना है x प्लस 150, b है x प्लस 80 और c है x बराबर 530 रुपया। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ हो x हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा प्लस 0 8 8 5 13 और 2 230 रुपये हो जाएगा, 530 इधर है, यहाँ 3x बराबर इसको घटा देंगे, 530 में से 230 घटा देंगे तो यहाँ से 0 0 और 3, तो हो जाएगा 3x बराबर 300। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 100, यहां से x की वैल्यू जो निकल आई 100। अब कह रहा है सबका मान बताइए, तो देखिए x बराबर c बराबर 100 आपका आ गया, c बराबर कितना निकला है, c बराबर 100 आ गया, और इसकी वैल्यू यहां रखेंगे b के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 180 b की वैल्यू, c की वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 100 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, यहां पर क्या है 100 रखिए, सीधे यहां लिख सकते हैं 100 प्लस 80 बराबर b, तो b बराबर यहां निकल आया, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 180, c की वैल्यू निकल आया है 100, a की वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे 100 प्लस 150, ये हो जाएगा 250, यहां हो जाएगा 250। अब हमको a b c का मान का, तो a अनुपाते b अनुपाते c, तो यहाँ 100 अनुपाते 180 अनुपाते 250, यहाँ से सभी एक एक कट जाएंगे, 0 0 कट जाएगा, अनुपात में अगर बराबर है तो 10 अनुपाते 18 अनुपाते 25। सॉरी a की वैल्यू है 250, b की वैल्यू है कितना, b की वैल्यू निकाल दीजिए कितने 80 और c की वैल्यू है 100। इस तरह से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10, रेशियो में गलत कर दिया था, तो ये 25 18 10 25 18 10, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और 65 तक क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।